तो जब हम इस टोल गेट पर पहुंचे तो जाहिर है जब आपको बैरिकेड के सामने गाड़ी स्लो हो जाती है, हम गाड़ी स्लो कर दिए। तो अचानक एक धमाके की ज़ोरदार आवाज़ आई तो समझे नहीं। तो जब दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथी जो गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, उन्होंने कहा कि भाई हमला हो रहा है हम पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, क्योंकि ये टोल प्लाजा के पास, दासना के पास एक टोल प्लाजा है, वहां पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, पहले सीसीटीवी फुटेज आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से गुंडागर्दी बरकरार है और बड़े बड़े दावे फेल साबित हुए, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर यह हमला हुआ है। जरा तस्वीरें आप गौर से देखिए, किस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने एक के बाद एक फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीर पहले आप देख लीजिए। पैंतालीस सेकेंड के इस वीडियो में वो खौफनाक मंजर कैद हो गया है। दिख रहा है कैसे उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाशों ने असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके बताया, हम उनका बयान भी आप सुनाएंगे। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है, वो भी सुनाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया 6 बजे आज 6 बजे ट्वीट किया उन्होंने शाम को। लिखा, कुछ देर पहले चिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे। आपने वीडियो में भी साफ तौर पर देखा होगा किस तरह से बेखौफ होकर टोल प्लाजा पर यह गोलीबारी हुई है। सबके सब भाग गए और हथियार भी वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अहमदुल्लाह। सीधे उन्होंने लिखा है। आप समझिए कि जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता हो कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का यह नजारा है कि वहां पर एक पार्टी के अध्यक्ष पर इस तरह से गोलीबारी होना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी गुंडा राज कायम है। हमने आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें गुंडागर्दी का आलम साफ तौर पर नजर आया। योगी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि गुंडों को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ जी बताएं, अमित शाह जी बताएं, ये कौन से गुंडे थे। हम ज्यादा देर ना करते हुए ओवैसी जी का वो बयान भी सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने दिया है, जब वो वहां से बचा के निकले। तो ये पहले वीडियो क्लिप में आप देखिए कि किस तरह से ओवैसी साहब उस पूरे खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। सफेद शर्ट में वो युवक किस तरह से वहां गुंडागर्दी कर रहा था, वो बाकायदे उस चीज को बयां कर रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि हाजी साहब भी हमारे साथ थे, 4 गाड़ियों का काफिला था, सब कुछ उन्होंने बताया। जरा आप इस वीडियो क्लिप पे आप सुनिए और भी उनका बयान हम आपको सुनाएंगे। तो जब हम इस टोल गेट पर पहुंचे तो जाहिर है जब आपको बैरिकेड के सामने गाड़ी स्लो हो जाती है, हम गाड़ी स्लो कर दिए। तो अचानक एक धमाके की जोरदार आवाज आई तो समझे नहीं। तो जब दूसरी आवाज आई तो हमारे साथी जो गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, उन्होंने कहा कि भाई हमला हो रहा है हम पर। और 90 डिग्रीज पर एक वाइट शर्ट में एक आदमी था और वाइट जैकेट या शर्ट, और लेफ्ट साइड पे कोई रेड हुडी पहना हुआ था, वो गोली चला रहा था। तो हमने यामीन से कहा कि भाई तुम सामने वाले हाजी साहब की गाड़ी थी, हम 4 गाड़ी के कॉन्वॉय में थे, तुम गाड़ी को तेज मारो और हटाओ, गाड़ी निकालो यहाँ। तो आपने देखा किस तरह से उस मंजर को असदुद्दीन ओवैसी बयां कर रहे थे और उसके बाद किसी तरह से बचा के वहां से निकले और बाद में उन्होंने जिस गाड़ी पर उनके फायर हुआ था उसकी फोटो उन्होंने ली और बाकायदे ट्वीट करके पूरी जानकारी दी, जैसा कि हमने ट्वीट भी आपको दिखा दिया। तो आप गौर से सुनिए कि ओवैसी साहब बताते हैं किस तरह से वहां का मंजर था और क्या उत्तर प्रदेश सरकार है, आप समझ सकते हैं, क्या कानून व्यवस्था है, यह भी आप समझ सकते हैं। पहले सुन लीजिए। पीछे जो हमारे एक्स मेयर हैदराबाद के माजिद हुसैन की गाड़ी थी, उसके ड्राइवर ने उस लाल हुडी पहनने वाले शूटर पर अपनी गाड़ी चढ़ाई उसके पैर के ऊपर। वो गिर गया तो वाइट जैकेट वाला फिर उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाई। तो खैर वो मेरी सेफ्टी
जानने के लिए गाड़ी भगाई। हम कोई फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, वहाँ पर आगे फ्लाईओवर है, गाड़ी से उतरे, हमने उन जो गन शॉट के जो निशान थे उसका फ़ोटो लिया और बाद में हम हाजी साहब गाड़ी में बैठकर दिल्ली को आए। तो देखा आपने पूरा मंजर ओवैसी साहब ने बयां किया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, उन्होंने फिर वहां के एसीपी को फोन मिलाया, एसीपी से बात की तो पता चला कि एक सहारनपुर का है और एक नोएडा का रहने वाला है जो फायर कर रहा था। पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई है। और फिर ओवैसी साहब ने सीधे तौर पे कहा कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, सरकार जांच करे, देखे क्या हुआ क्या नहीं। जरा आप ये भी सुन लीजिए ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा। एडिशनल एसपी से बात करें तो बोले कि हाँ सर, वो एक अटैकर शूटर पकड़ा गया है, सीन ऑफ क्राइम से एक वेपन भी सीज किया गया है और आपकी गाड़ी का फॉरेंसिक जांच होगी और टेक्निकल जांच होगी। और हमको अभी मालूम हुआ कि दोनों लोग सहारनपुर के एक है और एक नोएडा का है। हम सरकार से ही डिमांड करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक समुदाय को बचाना चाहते हैं। जिस तरह से इस देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उस बात को असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं और शायद यही वजह है कि आज उन पर यह हमला हुआ है। हमला करने वाले कौन है यह बाद में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप समझिए किस कदर से गुंडागर्दी का माहौल उत्तर प्रदेश में है। जो कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं वो बिल्कुल चुप्पी साध गए हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। जिस तरह ओवैसी साहब पर यह घटनाक्रम हुआ, ओवैसी साहब पर यह जो है जिस तरह से गोलीबारी हुई है, उसका एक एक सबूत सबके सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से दो शख्स गोलियां बरसा रहे हैं, 4 से 5 राउंड फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल खौफ नहीं है इस देश के कानून का, संविधान का। वो समझ रहे हैं कि सब कुछ उनकी जेब में है। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से यह सब कुछ प्री प्लान था और प्री प्लान होने के बाद ये सब आगे इसको स्टेप वाइज किया जा रहा था, कैसे उनके गाड़ी पर हमला करा जाए, कैसे उनको मारा जाए। आप समझिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के दरमियान इतनी बड़ी घटना हो जाना यह अपने आप में इशारा कर रही है कि ओवैसी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में चीजें निकलकर सामने आई है और ओवैसी साहब का जो बयान सामने निकल कर आया है वो भयावह है। आप समझिए इस बात को कि आप कहीं जा रहे हो, टोल गेट पर पहुंचे हो, गाड़ी धीमी हुई हो और उसके बाद आपके ऊपर फायरिंग हो रही हो, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं है साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सारे बदमाशों को या तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा है या फिर जेल में जाना पड़ा है। तो ये कौन से बदमाश हैं जिन्होंने ओवैसी साहब के ऊपर हमला किया, जो कि AIMIM के चीफ है, उनके ऊपर हमला यह दर्शाता है कि गुंडागर्दी का आलम इस वक्त देश में क्या हो चुका है, प्रदेश में क्या हो चुका है। भले ही बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए जाएं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, लेकिन यह तस्वीरें दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश आज तरस रहा है कानून व्यवस्था के लिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं। 6 बजे अगर यह ट्वीट आता है, अगर 6 बजे असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है तो इसका मतलब है कि वो इसके पहले की घटना रही होगी। यानी दिन दहाड़े सब कुछ होता है उत्तर प्रदेश में, दिन दहाड़े गोलीबारी होती है, दिन दहाड़े किसी भी पार्टी के प्रमुख पर हमला हो जाता है। देखिए कुछ ट्वीट्स भी, रिएक्शंस भी हैं। हंसराज मीरा हैं जो कि लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब पर फायरिंग की जानलेवा घटना अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक है। तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे अपराधियों को गिरफ्तारी करके उन पर कड़ी कार्रवाई करे। यह बात पूरा देश लिख रहा है, इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि यह घटना ही ऐसी है, यह शर्मनाक घटना है। यह सवाल खड़े करती है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था। क्या चुनाव के वक्त इस तरह घटना होना आप समझ सकते हैं, जिस समय पुलिस भी एक्टिव रहती है, धारा 144 का मामला है भैया, पुलिस भी एक्टिव रहती है, गाड़ियों की सघन चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला क्यों हुआ। यह हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त उस टोल प्लाजा का जहां पर हमला हुआ उसका मंजर क्या रहा होगा। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए
ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।